नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर संस्कृति को लाया जा रहा है? क्या समाज के एक खास तबके को डराने और विपक्ष को निशाना बनाने के लिए शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल अपना रहे हैं? क्या बंगाल का भी वही हाल होगा जो योगी ने उत्तर प्रदेश का करके रख दिया है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार या शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु ने जिस सम्मान के साथ योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे, उससे अटकलें लगने लगी थी कि शायद वो भी प्रशासन का योगी मॉडल ही लागू करेंगे, और अब कुछ वैसे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इन दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भक्तों में लोकप्रियता पाने के लिए यहां पर बुलडोजर संस्कृति लागू कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि सरकार बने अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और अभी से पश्चिम बंगाल में बुलडोजर आम लोगों पर गरजना शुरू भी हो गया है। चुनाव जीतने के बाद ये कहने वाले मुख्यमंत्री कि वो सिर्फ उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है, साफ बताता है कि इन बुलडोजर का निशाना कौन बनाया जा रहा होगा। और उधर से योगी आदित्यनाथ शुभेंदु अधिकारी के इस एक्शन पर ताली पीट रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा के आते ही सड़कों पर त्राहिमाम मचा हुआ है और कैसे योगी आदित्यनाथ इस पर खुश हो गए, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अभी से मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति में एक नया शब्द तेजी से चर्चा में है, वो है बुलडोजर संस्कृति। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर कोलकाता और आसपास के इलाके में अवैध निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जहां मनमाने ढंग से प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीतिक संदेश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि राज्य में तमाम अवैध निर्माण की पहचान का काम चल रहा है। इसकी सूची बनने के बाद इन भवनों के मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। अगर उनके पास सही दस्तावेज नहीं हुए तो ऐसे निर्माण को ढा दिया जाएगा। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों के दिन ही कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भाजपा के उत्साही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जिस तरह मांस बेचने वाले एक दुकान को बुलडोजर से ढा दिया था, उससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो ने बुलडोजर के साथ जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। पुलिस ने तब कहा था कि विजय जुलूस या रैली के लिए किराए पर बुलडोजर देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बाद शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अवैध काम को वैध कर दिया है। हाल ही में हुई 2 घटनाओं से साफ हो गया कि यूपी की तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी सरकार जमकर बुलडोजर तांडव मचाने वाली है। पहला मामला कोलकाता के तिलजिला इलाके का है, जहां हाल ही में एक अवैध चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। जांच में सामने आया कि जिस इमारत में फैक्ट्री चल रही थी उसके पास जरूरी फायर NOC भवन अनुमति और सुरक्षा मानक नहीं थे। इसके बाद प्रशासन अचानक एक्शन मोड पे आ गया और कई अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल गया। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की जा रही है और अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि राज्य में किसी भी गैर कानूनी निर्माण, अवैध फैक्ट्री और कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्रवाई खासकर इलाकों को निशाना बनाकर ही किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष का कहना था कि बिना पर्याप्त नोटिस दिए लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सरकार को बुलडोजर का नया चस्का लग गया है। इसके साथ ही कोलकाता से सटे गाड़िया इलाके में मिताली संघ मैदान पर बना एक ब्लॉक टावर भी बृहस्पतिवार को ढा दिया गया। आपको बता दें कि साल 2023 में तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी सरकार के मंत्री अरूप विश्वास की पहल पर इस टावर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा कोलकाता के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी तनाव देखने को मिला। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वर्षों से रहने वाले परिवारों को अचानक बेघर किया जा रहा है। कुछ जगहों पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का भी प्रयोग किया गया है।
इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि शुभेंदु अधिकारी अपनी छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भाजपा लंबे समय से बंगाल में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण को बड़ा मुद्दा बनाती जा रही है। अब सत्ता में आने के बाद सरकार उसी एजेंडे को आक्रामक तरीके से लागू करती दिख रही है। भाजपा की राजनीति में बुलडोजर पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों और अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अपने सख्त प्रशासनिक पहचान बना दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, असम और कुछ अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां देखने को मिली। अब बंगाल में भी उसी शैली की झलक दिखाई देने लगी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामले में टिप्पणी कर चुका है कि बुलडोजर कार्रवाई कानून के तहत और निष्पक्ष तरीके से ही होनी चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि बंगाल में कार्रवाई की गति इतनी तेजी है कि लोगों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिल रहा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील का गाउन पहनकर पेश हुई थी और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में पार्टी कार्यालय पर कथित हिंसा और हमले के खिलाफ दलीलें दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राज्य में स्थिति बिगड़ती दिख रही है, इसलिए वहां के लोगों को तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कृपया बंगाल के लोगों की रक्षा करें, या कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां ममता दीदी पश्चिम बंगाल को यूपी बनने से बचा रही हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका मॉडल अपनाने के लिए तारीफें मिल रही हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ रैलियों में कहते फिर रहे हैं कि देखिए, पश्चिम बंगाल में भी यूपी वाला ऑपरेशन हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे, इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया है। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया, आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर सख्त निर्देश दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने न जाने कितनी सारी गाइडलाइंस बना रखी है। इस तरह के बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बताया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर भाजपा की सरकारों में राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यही मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू करके वाहवाही लूटी जा रही है। ममता बनर्जी के लंबे शासन के बाद भाजपा पहली बार राज्य की सत्ता में आई और वह वहां सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक पर बुलडोजर एक्शन दिखाकर बहुसंख्यक को खुश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता बाकी के विकास के मुद्दे को भूलकर इस खास वर्ग पर बुलडोजर कार्रवाई देखकर ताली पीटती रहे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।